ओम शांति। आज बाबा के अनमोल महावाक्य हैं 1/4/2022। आज बाबा ने विशेष अपने महावाक्यों के अंदर सदगति में जाने के लिए प्रतिज्ञा करनी है कि किसी से भी हम लगाव नहीं रखेंगे, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, मोह ममता नहीं रखेंगे और बाबा को याद करेंगे, तभी हम सत्य में जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सदगति, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेघर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत मिटाकर जब पूरे बेघर बनेंगे तभी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो, पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो, बाप और बच्चे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो, इसलिए पुरानी बैगेज समेट लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, पूछते पूछ नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवीजन करना होता है, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान के पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छे पॉइंट याद आएंगे, फिर वहां गुम हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान है नया। हमें पॉइंट याद आती है, माया क्या कर देती है, उस पॉइंट को भुला देती है। बाप कहते हैं, कल्प पहले ही ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र में तो पीछे बनते हैं, जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सर्व शास्त्र नहीं बनते हैं। बच्चों को समझाया है, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होते नहीं है, सतयुग में भक्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां सभी सात्विक रहते हैं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूत है, ये शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम ये जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते हैं, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझा नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद भगवान, वह है विष्णु का रचयिता। स्वर्ग रचते हैं जबकि वह सबका बाप है, तो जरूर बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सत्य में देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। इस युग के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल भी पता नहीं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण वर्ण, ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए। ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता, वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्यों को कैसे कह सकते हैं? ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर सूर्य मदनमा से ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस बदन में पहले है श्री कृष्ण। पहले शिव जयंती
गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं या कोई को भी पता नहीं। ये बाप ही आकर बतलाते हैं। ऊंच से ऊंच वह विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जो पूजी बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। वर्ण भारत के ही है और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सब तुम चक्र लगाते हो, वही 84 जन्म लेंगे। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र श्रभ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर ये ज्ञान ही प्रलोभ हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? राष्ट्र जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते, अधर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं, तब वो चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। वह भी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं। अब महाभारत लड़ाई का भी प्रधान तो गीता में है। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, यानी कि जरूर जब विनाश हो तब तो सत्य की राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उनकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक ही है, वही मालिक है विश्व का, बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक भी कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते हैं, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर है। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के साथ भी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। जैसे बाबा वहां रहते हैं, हम भी वहां जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहते हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो गए, क्योंकि हम दोनों ही साथ रहते, बाबा और हम बच्चे। परंतु तुम्हारे में मेरे से, परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम हो पूज से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतित को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, फिर सनातन का आधार ले। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं, ऐसा कोई विद्वान पंडित नहीं सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हूँ। सिवाय तुम बच्चों के, तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। ऐसा कोई सिवाय तुम बच्चों के, तुम जानते हो उनकी महिमा गाई तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाए? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। 21 जन्मों का, 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 गुण का उदार हो जाएगा। तो समझाया है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जब हम सत्य में पहुंच जाते हैं तो वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वहां तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो, वह तुम सदगति में जाते हो। दुर्गति में लाया माया रावण ने है, अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़े, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही
रहेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं कैसे होगा? अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ, जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। 80 वर्ष तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो पा रहे हो वे जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते। या तो तुम चाहते हो बिना सामने खड़ा है, नेचुरल कैलमिटीज भी आई के आई। बाबा कहते हैं विनाश तो तेरी नहीं है, बिना सामने खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैग बैगेज आदि ट्रांसफर कर दो, माने बाबा को दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सराफा भी है, मट्टा सट्टा करते सौदा करते हैं। बाबा मनुष्य बनते हैं तो सारा कचरा पट्टी करनी को दे देते हैं। जब मनुष्य बाबा कहते जाते हैं तो जो भी पुराना कपन है तो बाबा कहते हैं करनी को दे देते हैं। तुम्हारी भी यहाँ कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है, इसलिए पुरानी चीजों से ममत मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस बाप और वर्षी को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचयिता कौन? गॉड फादर है ना, स्वर्ग है ही है नई रचना की। बाप स्वर्ग रचते हैं तो उनसे पूछो विश्व का रचयिता कौन? गॉड फादर है ना। कोई भी आता है तो उससे पूछो विश्व का रचयिता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग ही नई रचना। जबकि आप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नर्क में क्यों? तो फिर नर्क में क्यों स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बन सकते? तुमको नर्क का बादशाह बनाया माया रावण। अब तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज है। लेकिन 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी सेलिब्रिटी थी वह समझाना है। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचयिता कौन है। एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बड़े से बड़े तेरे बड़ी लड़ाई है, यह है महाभारत लड़ाई विनाश के लिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता है कि कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे नाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। आप खुद कहते हैं मैंने ज्ञान यज्ञ रचा, तुमो सच्चे ब्राह्मण रूहानी पंडित। तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पति दुनिया में आना है। यहाँ सेंटर से सच्चे सटगढ़ में ले जाने वाले, वहां तीर्थ है झूठ खंड के लिए, वहां जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं सच्चे तीर्थ हमारे सेंटर है, यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, ये करूंगा, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर बनेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ प्रतिज्ञा करती है लक्ष्मी को जरूर बनेंगे, तो लक्ष्मी को बनने के लिए लक्ष्मी के जैसे लक्ष्मी पे धारण करना है। सीता को नहीं, वही सीता को क्यों नहीं बनना चाहते, लक्ष्मी को बनेंगे। इसमें पोशाक बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है। सबसे अच्छे नंबर से पास होते हैं, बाबा कहते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रतन है जो ही काम में आते हैं। इसे 8 की माला तो बहुत से बनते हैं। कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने तो मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं एक है भगत माला और दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद भगवान गीता माता और पिता है शिव। डीटी क्राइस्ट में पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और ये तो पास हुए होंगे। बाबा कहते हैं पूरी राजधानी होगी। परम पिता परमात्मा से विमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं।
कोई धनी थोड़ी नहीं। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, जल्दी बन जाओ फरिश्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बैठ है, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बन, ज्ञान की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट दिया बाबा ने, पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत निकाल, ट्रस्टी बन, बाप और वर्षी को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। इसका डिटेल है, सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर जीवन में सत्यता है तो सभ्यता कर्मों में जरूर आएगी। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो, और जहां सत्यता की शक्ति है सभ्यता जरूर आती है। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। असभ्यता वाला हमेशा जिद करेगा और जिद से अपनी बातों को सिद्ध करता है। तो जब सभ्यता पूर्व बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। कार्यों में सफलता प्राप्त करना है तो हमें सभ्यता पूर्व बोलने, यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें सत्यता को धारण करना बहुत जरूरी है। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। तो हमें संबंध संपर्क में लाइट रहना है, दिनचर्या में नहीं। लेकिन कई बच्चे दिनचर्या में क्या हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।